नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस वक्त हमारे साथ प्रियांक कानूनगो हैं जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन हैं। सर, किडोक्रेसी से बात करने के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला। पहले हम एडॉप्शन पॉलिसी समझना चाहते हैं कि पॉलिसी में बहुत लंबा वेटिंग होता है, क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से लोग आवेदन करते हैं और लंबा वक्त क्यों है सर? देखिए, भारत में बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे सही, सबसे सुविधाजनक तरीका है वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत है। यूँ भारत में दो तरीके से अडॉप्शन होता है। एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में होता है, जिसके लिए कोई नियंत्रक संस्था नहीं है। लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अडॉप्शन होते हैं उसके लिए एक नियंत्रक संस्था है। नियंत्रक एक संसाधन देने वाली संस्था है जिसको कारा कहते हैं। जी। भारत में अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया जो जे एक्ट के तहत है वो एक्ट में निर्धारित की गई है, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून है, जो नियम है, अडॉप्शन रेगुलेशंस अलग से बने हुए हैं, तो नियमन पूरा है। और इस सब को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कारा की व्यवस्था ऑनलाइन है। एक पोर्टल है, कारा का जो पोर्टल है उस पर कैरिंग्स पोर्टल वो कहलाता है। उस पर जाएंगे, आवेदन करिए। जब आप आवेदन करते हैं तो अपनी पूरी जानकारी सही और सटीक आप उसमें देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो उसके तत्काल बाद आपको आपके घर पर ये असेस करने के लिए कि आप अडॉप्शन में बच्चे को लेना चाहते हैं, तो जो बच्चा आपके यहाँ आएगा उसको घर में कैसा वातावरण मिलेगा, आप लोग मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अडॉप्शन के लिए तैयार हैं या नहीं, ये असेसमेंट करने के लिए एक सोशल वर्कर आते हैं, उनकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट लगती है। लेकिन ये सब प्रक्रिया जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद होती है। जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, उस दिन से आपका वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तारीख में आपने पंजीयन अपना पूरा कर लिया, उस दिन से आपका वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। आपको नंबर अलॉट हो जाता है और वो नंबर जो है आपका, वो धीरे धीरे आगे ऊपर चढ़ता रहता है। और ये सारे की सारी प्रणाली कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन दिखती भी रहती है। बिल्कुल ऑनलाइन दिखती है। आप रोज़ देख सकते हैं कि आपका नंबर कहाँ पहुँचा। और इस एडॉप्शन प्रक्रिया में बच्चा मिलने में 3.5 साल से 4 साल का समय लगता है, ये बात सच है। बात यह है कि समय क्यों लगता है, जो आपका सवाल है जी। तो समय किसको लग रहा है ये भी देखिए। यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर्स महत्वपूर्ण हैं। एक वो परिवार जिसको बच्चा मिलना है, और एक वो बच्चा जिसको परिवार में जाना है। परिवार को 3.5 साल 4 साल का समय लगता है, लेकिन बच्चे को कितना समय लग रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे को 15 दिन का समय लगता है। समझ रहे हैं मेरी? एक पोर्टल है जिसमें एक तरफ नंबर चल रहा है जो लोग वेटिंग में हैं, जो बच्चा लेना चाहते हैं उनका। दूसरी तरफ नंबर चल रहा है जो बच्चे उस सिस्टम में परिवारों में जाने के लिए उपलब्ध होते हैं उनका। तो अब सारी बात ये है कि ये मैचिंग हो जाए तो बच्चा घर चला जाए। तो सिस्टम में आने के बाद बच्चे को तो 15 दिन से 1 महीने का ही समय लग रहा है, केवल परिवारों को ज़्यादा समय लग रहा है। जो एक्ट है, जो व्यवस्था है, जो नियमन है, वो जाहिर तौर पे बच्चे को फोकस करके बनाया गया है, और वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि बच्चों को इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा। सिस्टम इतना बेहतरीन काम कर रहा है कि बच्चे सिस्टम में आते से ही तुरंत परिवारों में चले जा रहे हैं। भारत के नागरिक, वो जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन्होंने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को इतना सराहा, इतना विश्वास किया कि इसमें वेटिंग पीरियड 3.5 साल है। ये देखिए सीधा मांग और उपलब्धता का सिद्धांत है। मांग ज़्यादा है, उपलब्ध बच्चे कम, इसलिए समय लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उपलब्ध बच्चे
जल्दी से जल्दी परिवारों में जाएं, वहाँ वेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर सवाल ये होता कि बच्चे को वेट करना पड़ रहा है तो सिस्टम गलत होता। परिवार में हम जब देखते हैं कि जो लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, इलाज देख रहे होते हैं, तो 2-2, 3-3 साल इलाज में लगता है, और हम नेचुरल टाइम भी माने तो प्रेगनेंसी का जो नेचुरल टाइम है वो 9 महीने तो है ही जी। तो लगभग साल भर तो बच्चा, बायोलॉजिकल बच्चा भी हमारे घर में हमारी गोद में आने में समय लगता है, उससे लगभग 2.5 गुना समय भी लग रहा है। तो हम प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रिया है उसमें जितना समय लगना चाहिए लगभग ही वैसे ही है। समय बढ़ने के ये 3.5-4 साल से ज़्यादा समय जहाँ हो रहा है उसके 2-3 कारण हैं। जहाँ इच्छुक दंपत्ति जेंडर की चॉइस भर देते हैं कि लड़का ही चाहिए, वो गलत है। आप चॉइस भरेंगे तो आपको समय लगेगा, वो ज़्यादा समय लगेगा। हर कोई लड़का चाहता है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा, लोग चॉइस भरते हैं, बच्चों को देखने के बाद रिजेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप सोचिए ज़रा, और उसमें माता पिता को समय लगता है, बच्चों को नहीं लग रहा है। बच्चा तो आया तो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चे को एक दंपत्ति को दिखाया, उसको 2 दिन का समय मिलता है, 48 घंटे का सोचने का। 48 घंटे में उसने लॉक नहीं किया, 48 घंटे बाद बच्चा दूसरे के पास चला जाएगा। हमारे पास पेरेंट्स हैं, अब इस व्यवस्था को पलट दीजिए ज़रा, सोचिए ज़रा, माता पिता कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो ये तो मंडी बना देंगे बच्चों की। बायोलॉजिकली जब आप बच्चा पैदा करते हो तो क्या आप चॉइस रखते हो कि बच्चा ऐसा होगा, बच्चा वैसा होगा, बच्चे का रंग ऐसा होगा, बच्चे का जेंडर वैसा होगा? तो भगवान ने जैसा आपको बच्चा दिया वैसा मानते हो। तो कारा के तहत एडॉप्शन प्रक्रिया से गुजरना और बच्चा घर लाना, उसको वैसा ही मानिए कि भगवान ने ही ये तय किया है, ये ईश्वर प्रदत्त है कि जिसकी मैचिंग आपके साथ हो रही है वो, हाँ, भगवान पे भरोसा करिए। और मैचिंग किन पैरामीटर पे होती है, क्या देखा जाता है? आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाती है, बोल चाल, भाषा। अच्छा, ऐसा नहीं किया जाता। ये सिस्टम में सुधार है। ये सिस्टम में 2022 में आमूलचूल सुधार भी हुए। प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के इतने गंभीर हैं और उनका साफ साफ निर्देश है कि बच्चा एक दिन भी वेट नहीं करना चाहिए फालतू, और उसको ये पूरी व्यवस्था निर्धारित कर रही है। मान लीजिए बिहार के दंपत्ति हैं तो उनको वो जो हिंदी पट्टी है पूरी, उसी में से बच्चा मिलेगा जी। ऐसा नहीं होता आमतौर पे कि हिंदी भाषी क्षेत्र को दंपत्ति को साउथ का बच्चा मिले। ये आपको 3 रीजन दिए जाते हैं चुनने के लिए। जो रीज़न आप चुनेंगे उस रीज़न में से ही बच्चा आपको मिलेगा। तो व्यवस्था बहुत साइंटिफिक है, बहुत टेक्निकली साउंड है, कानून बहुत बाल हितैषी है। अभी रिसेंटली एडॉप्शन रेगुलेशन चेंज होने के बाद बदलाव आया है, समय कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इन परिणामों को और 5 साल तक असेस करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे सिस्टम में अगर कहीं नहीं आ रहे हैं तो वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर जैसे जैसे हामा के एडॉप्शंस को रेगुलराइज किया जाएगा, तो मुझे लगता है कारा के थ्रू जो एडॉप्शन होते हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। हामा के एडॉप्शन का कई राज्यों ने किया है, रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, तो उसको ब्लैक एंड वाइट में जितना जितना लेते आएंगे, ग्रे एरिया ख़त्म करते जाएंगे, तो सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ये जो बदलाव हुए थे वो क्या क्या अहम बदलाव मोटे तौर पे हुए जो बाद में लगा कि इसमें, जैसे मैंने बताया आपको कि अब रीजन डिसाइड करना होता है कि इन 3 रीजन में से बच्चा मतलब बदलाव। और अगर किसी कारण डिसरप्शन हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, ऐसा लगे कि बच्चा मिक्सअप नहीं हो पा रहा है परिवार में, तो पहले ये सारी जिम्मेदारी बच्चे की मानी जाती थी कि बच्चा मिक्सअप नहीं हुआ परिवार में। अब ये जिम्मेदारी दोनों की है। तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी जाती है, बच्चे को भी काउंसलिंग दी जाती है। प्री अडॉप्शन काउंसलिंग बढ़ाई है, पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप बढ़ाया है। बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिनको उसमें बढ़ाया गया है। एक चीज़ और क्या देखा गया है प्रियांक जी कि बाद में हो सकता है कि वो माँ बन जाए। हाँ? ये बच्चा अडॉप्ट किया, हाँ? माँ बन गए, हाँ?
उसके लिए कुछ प्रावधान है कि उसका क्या दो बच्चे हैं आपके पास, तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। क्या कारा इस पे नज़र रखती है बाद में भी कि बच्चा कैसे हाँ, पल रहा है घर में, follow- कैसे रह रहे, फॉलोअप होते हैं? रेगुलर फॉलोअप रिपोर्ट आती है, रेगुलर आती है, निश्चित समय तक निर्धारित है, आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आगे भी इस तरह के वीडियोज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।